गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 4 द शैडो के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पीटर पैन इज़ अ स्पेशल बॉय हु नेवर ग्रोज अप। पीटर पैन एक स्पेशल बॉय है जो कभी भी बड़ा नहीं हुआ। एंड कम्स फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड नेवरलैंड। और वो किस प्लेस से आया है? नेवरलैंड से। ही ऑफन विजिट्स द डार्लिंग फैमिली, मिसेस एंड मिस्टर डार्लिंग एंड देयर चिल्ड्रन वेंडी, माइकल एंड जॉन विदाउट देम नोइंग अबाउट इट। वो हमेशा डार्लिंग फैमिली में जाता है जिसमें कौन कौन है? मिस्टर और मिसेस डार्लिंग है, उनके 3 बच्चे हैं, वेंडी, माइकल और जॉन, जिनको इसके बारे में पता नहीं होता है कि जो पीटर है उनके घर में आता है। वन इवनिंग एज ही इज सिटिंग बाय द विंडो ऑफ अ रूम इन द डार्लिंग होम, द विंडो इज ब्लोन शट। एक इवनिंग की बात है जब वो विंडो के पास रूम में बैठा होता है जब डार्लिंग के घर में, तो वो विंडो एकदम से बंद हो जाती है। पीटर somehow escape but his shadow is trapped inside। पीटर वहाँ से अपने आप को बचाकर निकल आता है पर उसकी शेडो, उसकी परछाई वहाँ पर ही कैद हो जाती है। टिंकर बेल, अ फेरी हु इज़ पीटर्स फ्रेंड, टेल हिम दैट हिज शेडो इज़ इन अ ड्रॉर इनसाइड द रूम। जो टिंकर बेल है, एक फेरी है जो पीटर की बहुत अच्छी दोस्त है, वो बताती है कि तुम्हारी शेडो जो है वो रूम में ही कैद रह गई एक ड्रॉर के अंदर। सडनली द विंडो वॉज ब्लोन ओपन बाय द विंड। अचानक से एकदम से खिड़की खुल जाती है हवा के झोंके से। पीटर रश्ड इनटू द रूम थ्रू द ओपन विंडो टू लुक फॉर हिज लॉस्ट शैडो। पीटर एकदम से उस कमरे के अंदर भागता हुआ जाता है जब जैसे ही खिड़की खुलती है अपनी खोई हुई परछाई के ढूंढने के लिए। ही जम्प्ड एट द ड्रॉर्स। वो एकदम से ड्रॉर के अंदर कूद जाता है। स्कैटरिंग देयर कंटेंट्स टू द फ्लोर विथ बोथ हैंड। अपने आप को उस एरिए पर, यानी जो फ्लोर होता है उसके ऊपर संभाल कर रख जाने के लिए दोनों हाथों से एकदम से कूद जाता है। इन अ मोमेंट ही फाउंड हिज शैडो इनसाइड द ड्रॉर। और अचानक से उसे अपनी परछाई वहाँ पर मिल जाती है। पीटर हैड थॉट दैट he and his shadow, when brought near each other, would join like drops of water, and when they did not, he was shocked। अब पीटर ने सोचा था कि अगर वो और उसकी शेडो एक साथ आएंगे तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे जैसे कि एक पानी की बूंद जुड़ जाती है, पर ऐसा नहीं हुआ और इससे वो शॉक में आ गया, इससे वो घबरा गया। ही ट्राई टू स्टिक ऑन हिज शेडो विथ सोप फ्रॉम द बाथरूम बट दैट ऑल्सो फेल्ड। उसने क्या करा? उसने अपनी शेडो को सोप की मदद से, यानी साबुन की मदद से, बाथरूम से जो साबुन लेते हैं उसकी मदद से अपनी शेडो को, अपनी परछाई को क्या करने की कोशिश की? जोड़ने की कोशिश की, पर वो फिर भी नहीं जुड़ी, चिपकी नहीं। अ शैडर पास थ्रू पीटर एंड ही सैट ऑन द फ्लोर एंड क्राइड। अब क्या होता है कि एकदम से कपकपी के साथ, यानी एकदम से वहाँ पे एक हवा सी चलती है और पीटर को वहीं फ्लोर के ऊपर बैठ के रोने लगता है। हिज सॉफ्ट वॉक वेंडी एंड शी सेट अप इन द बेड। उसके रोने की वजह से वेंडी, जो डॉटर होती है मिस्टर और मिसेस डार्लिंग की, वो उठकर बेड के ऊपर बैठ जाते हैं। शी वॉज नॉट वरीड टू सी अ स्ट्रेंजर क्राइंग इन द रूम। वो अपने कमरे में एक अजनबी इंसान को रोता देखकर घबराकर उठ जाती है। शी वॉज ओनली प्लेजेंटली इंटरेस्टेड। वो सिर्फ घबराकर नहीं बैठती, वो सिर्फ इंटरेस्ट लेकर खुशी से बैठ जाती है कि आखिर इस इंसान को हुआ क्या है। बॉय, शी सेड पोलाइटली, वाई आर यू क्राइंग। उससे कहती हैं, बॉय आप क्यों रो रहे हो? पोलाइटली यानी एकदम बिल्कुल खुशी से, सिंपल सोबर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछती है कि आप क्यों रो रहे हैं। Peter could be polite also, having learned the grand manner at fairy ceremonies, and her rose and bowed to her beautifully। पीटर ने भी एक अच्छे तरीके से उसे जवाब दिया, जैसे कि उसे मैनर सिखाए गए थे। जो सेलिब्रेशन होता है फेरी, उसका वहाँ पर उसे भी बहुत अच्छे मैनर सिखाए थे। उसने उस तरीके से जवाब दिया। उसने उनको रोज़ और बॉब टू हर ब्यूटीफुली, यानी उसे ग्रीटिंग्स दी है। She was much pleased and bowed beautifully to him from the bed। अब वो बहुत ही थैंकफुल हो गई, बहुत ही खुश हो गई उसके इस तरीके से, और वो उसके जो तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने
वेंडी को खुश किया था, उस तरीके से वो उससे खुश हो गई। व्हाट इज़ योर नेम ही आस्क्ड, उन्होंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मतलब जो पीटर था उसने लड़की से पूछा। वेंडी मॉरियर एंजेला डार्लिंग, शी रिप्लाइड विद सम सेटिस्फेक्शन। व्हाट इज़ योर नेम, वेंडी, उन्होंने अपना नाम वेंडी मॉरिया एंजेला डार्लिंग बताया और एक संतुष्टि के साथ उन्होंने जवाब दिया। और फिर वेंडी ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो उन्होंने जवाब दिया पीटर पैन। शी वॉज ऑलरेडी श्योर दैट ही मस्ट बी पीटर बट इट डिड नॉट सीम अ शॉर्ट नेम कंपेयर टू हर्स। अब उन्होंने उन्हें समझ में आ गया था कि ये पीटर ही है, पर उनका नाम देखकर उन्हें पीटर का नाम सुनकर उन्हें अपना नाम बड़ा लग रहा था। इज़ दैट ऑल शी कॉल्ड हिम, तो वो कहती है कि सभी तुम्हें यही बुलाते हैं। यस ही सेड रेदरली शार्प, उसने जल्दी से जवाब दिया कि हाँ। ही फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हिज नेम वॉज अ शॉर्टेस्ट नेम, उसने सोचा कि आज पहली बार उसे लगा कि उसका नाम सबसे छोटा नाम है। आई एम सो सॉरी सेड वेंडी मोरेला एंजेला, वेंडी ने उसे सॉरी बोला। इट डज़ नॉट मैटर पीटर ग्रबल्ड, पीटर ने जल्दी से बोला कोई बात नहीं। शी आस्क्ड वेयर ही लिव्ड, उन्होंने वेंडी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो। सेकेंड टू द राइट सेड पीटर एंड देन स्ट्रेट ऑन टिल मॉर्निंग, उन्होंने जवाब दिया कि सेकेंड टू दैट राइट और स्ट्रेट टिल मॉर्निंग, और मॉर्निंग तक मैं यहाँ पे रहता हूँ। व्हाट अ फनी एड्रेस, अब वेंडी बोलती है कि कितना फ़नी एड्रेस है, ये कितना मजाकिया पता बता रहे हो आप। पीटर हैड अ श्रिंकलिंग फीलिंग, पीटर को एक बहुत ही शाय आने लगी, मतलब जो फीलिंग थी यानी वो घबराने लगे। फॉर द फर्स्ट टाइम ही फेल दैट परहैप्स इट वॉज अ फ़नी एड्रेस, पहली बार उन्हें यह पता लगा कि जो उनका एड्रेस है वो बहुत ही फ़नी है। नो इट इज़ नॉट ही सेड, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। आई मीन वेंडी सेड नाइसली, फिर वेंडी ने बोला कि मैं कहना चाहती हूँ रिमेंबरिंग दैट शी वॉज द हॉस्टेसेस इज़ दैट वाई दे पुट ऑन द लेटर्स, तो उन्होंने बोला कि मैं इस घर की मालकिन हूँ इसलिए आप मुझे इस तरीके से लेटर्स लिखते हैं। डोंट गेट एनी लेटर्स पीटर सेड डिसअप्रूविंगली, पीटर ने बोला कि मैं आपको कोई भी लेटर्स नहीं लिखता। बट योर मदर गेट्स लेटर, तो क्या आपकी मदर के लेटर्स आते हैं। डोंट हैव अ मदर ही सेड, उन्होंने कहा कि मेरे कोई भी मदर नहीं है। ओ पीटर नो वंडर यू वर क्राइंग, शी सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड एंड रैन टू हिम, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ में आया तुम क्यों रो रहे थे, और वो अपने बेड से उठी और जल्दी से उसकी तरफ भाग कर गई। आई वॉज नॉट क्राइंग अबाउट मदर ही सेड रैदर एंग्रीली, अब उन्होंने कहा, पीटर ने कहा कि मैं अपनी मदर के लिए नहीं रो रहा था, उन्होंने गुस्से से ये बात कही। आई वॉज क्राइंग बिकॉज आई कैन नॉट गेट माई शेडो टू स्टिक ऑन बिसाइड आई वॉज नॉट क्राइंग, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मेरी शेडो जो है वो मेरे साथ नहीं चिपक रही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, मैं बस इसी बात पे रो रहा था। इज़ इट हैज़ कम ऑफ, तो वो वेंडी बोलती है कि क्या ये बाहर आ गई है, तो पीटर बोलता है यस। फॉर्चुनेटली वेंडी न्यू एट वंस व्हाट टू डू, अब वेंडी को समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। ही मस्ट बी स्वेन ऑन, उन्होंने कहा कि मैं इसे सिल देती हूँ। I shall sew it on for you, my little man, she said, though he was as tall as herself, and got out her sewing bag and sewed the shadow on Peter's foot. अब उन्होंने क्या करा, उस इंसान के पैरों के नीचे उसकी शेडो को, उसके परछाई को सिल दिया। I dare see it will hurt a little, she warned him. उन्होंने उसे बोला, उन्हें सावधान किया कि हो सकता है आपको इससे थोड़ा सा तकलीफ़ हो, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओ आई कैन नॉट क्राई सेड पीटर, पीटर ने बोला मुझे रोना नहीं आता है, आप करिए। हु बिलीव दैट ही हैड नेवर क्राइड इन हिज लाइफ, अब ये कौन सोचेगा कि वो कभी भी अपनी लाइफ में नहीं रोए हैं, क्योंकि जबकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही बैठकर रो रहे थे। एंड ही क्लकर्ड हिज टीथ, उन्होंने अपने दांतों को दबाकर बंद कर लिया। एंड डिड नॉट क्राई एंड सून हिज शैडो वॉज बिहेविंग प्रॉपरली, और उन्होंने रोना बंद कर, उन्होंने अपने दांतों को दबा के बंद कर लिया, और वे बिल्कुल नहीं रोए, और जल्दी ही उनकी परछाई एक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके में उनके साथ में काम करने लगी। थो इट वॉज स्टिल अ लिटिल क्रीज, इसके बाद भी वो थोड़ी सी, क्रीज मतलब होता है
गलती से, यानी वो फिर भी थोड़ा सोच रहे थे कि हो सकता है कोई गलती ना हो जाए। पर आई शुड हैव आयरन्ड इट, इसी वजह से, यानी उसमें सलबट आ गई थी तो उन्होंने उसको आयरन कर दिया। वेंडी सेड थॉटफुली, और वेंडी ने ये बात कही। बट पीटर वॉज इनडिफरेंट टू अपीयरेंस, बट पीटर को लगा कि मैं बहुत ही अलग हो गया हूँ। एंड ही वॉज नाउ जंपिंग अबाउट इन द वाइल्डेस्ट ली, इस पीटर को इसकी खुशी हुई कि वो अब बहुत ही अलग लगने लगे हैं, तो वो इस खुशी में उछलने कूदने लगे। एल्स ही हैड ऑलरेडी फॉरगटन दैट ही ऑन्ड हिज हैप्पीनेस टू वेंडी, ये भूल गए थे कि ये जो खुशी उन्हें मिली है वो वेंडी की वजह से मिली है। ही थॉट ही हैड अटैच द शेडो हिमसेल्फ, वो ये सोच रहे थे कि ये शेडो उन्होंने खुद अटैच किए। हाउ क्लेवर आई एम, और वो कह रहे थे कि देखो मैं कितना क्लेवर हूँ। ही कैरिड रेपिटेडली, वो बहुत ही खुश हो गए। ओह द क्लेवरनेस ऑफ मी, और मैं अपनी चतुराई पे बहुत खुश हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीड एंड आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। पीटर रश्ड इनटू द रूम बिकॉज, पीटर कमरे के अंदर क्यों गए थे? ही हैड लॉस्ट हिज शैडो, क्योंकि उन्होंने अपनी शैडो को, अपनी परछाई को लॉस्ट कर दिया था। पीटर सैट ऑन द फ्लोर एंड क्राइड बिकॉज, पीटर नीचे बैठ के क्यों रोए थे? क्योंकि ही कुड नॉट स्टिक ऑन हिज शैडो विथ सोप, उनका जो सोप वाला आइडिया था जिससे वो अपनी शैडो को चिपका रहे थे वो फेल हो गया था। पीटर लर्न द ग्रैंड मैनर ऑफ बीइंग पोलाइट एट, पीटर को अच्छे मैनर्स कहाँ से मिले थे? फेरी सेरेमनी से, फेरी सेरेमनी से पीटर को अच्छे तौर तरीके मिले थे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।